हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 27 एंड 28 लेके आ चुका। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई एक इंसान होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है आ नहीं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इधर उधर गिर रहे होते हैं, मतलब कि जैसे कि उन लोगों की कोई कुटाई कर रहा होता है और वो उनसे बचते हुए भाग रहे होते हैं इधर उधर। और वो कह रहे होते हैं आ नहीं, अरे उसे जाने मत दो। और वो ना ऐसे ही कह रहे होते हैं और एक इंसान तो सीधा धड़ाम से नीचे गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हम और कोई नहीं, इन सबको पीटने वाला और इन सबको ठिकाने लगाने वाला और कोई नहीं, ये होता है बच्चा मिलो, जो कि इन सब की अच्छे से खातिरदारी कर रहा होता है, मतलब कि इन सबको अच्छे से पीट पीट के ठिकाने लगा रहा होता है। और वो सुपरमैन की तरह जंप मारते हुए इसको उसको सबको मुक्के से ठिकाने लगा रहा होता है, मतलब कि सबको मार रहा होता है। और वो सबको फेंकते हुए वो ना एक तरफ भागने लगता है, मतलब कि एक तरफ जा रहा होता है। और हम तभी वहाँ पे सामने की ओर देखते हैं जहाँ पे हमें देखते हैं कि जो यूरेका होता है वो रस्सियों से बंधा हुआ होता है और उसके मुंह में भी पट्टी बंधी हुई होती है। और वो बंधा हुआ एक तरफ है ना काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए बैठा हुआ होता है। और वो अपने सामने मिलो को आता देख के वो थोड़ा सा शौक होता है, मतलब कि थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी हम मिलो को देखते हैं जो कि यूरेका के पास आके उसे ना अपने हैंड से एक ओके वाला साइन दिखाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और मैं तुम्हें भी यहाँ से बचा लूँगा। और वो अपनी भाषा में बस एक ही कह रहा होता है। और यूरेका को तो अपने सामने मिलो एक सनसाइड की तरह, मतलब कि एक चमकते हुए सितारे की तरह देख रहा होता है। लेकिन वो थोड़ा सा हैरान भी होता है और सोचता है कि बच्चा वैम्पायर। और वो ना मिलो की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि मिलो के पीछे थे और मिलो को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उनमें से जो एक आदमी होता है वो कहता है कि एक वैम्पायर बच्चा इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है, मतलब कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास कितनी ज़्यादा ताकत है, एक बच्चे के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। तब जो दूसरा वाला होता है ना वो कहता है कि क्या एंजल वैम्पायर सच में इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और वो ना ऐसा कहता है और वो सभी लोग है ना मिलके मिलो को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो सभी लोग है ना मिलो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उनमें से जो एक बंदा होता है वो कहता है कि लॉर्ड लियोन ने हमें कहा था कि हमें इसकी सुरक्षा करनी है, मतलब कि हमें इसे पकड़ के यहीं पे कैद रखना है और इस पर नज़र रखनी है। लेकिन अब हम क्या करें, और ये तो हमारी पकड़ से में ही नहीं आ रहा है, ये हम सबसे भाग रहा है, हम इसे कैसे पकड़ेंगे और ये हमसे पावरफुल है। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी जो एक इंसान होता है वो है ना गुस्से से कहता है कि एंजल सभी पागल होते हैं, मतलब कि वो ट्रस्ट होते हैं। और वो ना मिलो की फैमिली को बुला भरा कह रहा होता है कि एंजल वैम्पायर एकदम पागल होते हैं और वो एकदम सड़े हुए होते हैं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम मिलो को देखते हैं जैसे कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से से उन सभी लोगों की तरफ घूरते हुए कहता है इक्के इक्के, मतलब कि मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे परिवार के बारे में बोला। ऐसा जो मिलो होता है ना वो इक्के इक्के कह रहा होता है और उसे उन सभी लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। और जो हमारा मिलो होता है वो गुस्से से काफ़ी ज़्यादा तमतमाया होता है और वो गुस्से से अपनी पूरी ताकत लगा के उन सभी लोगों की तरफ झपट पड़ता है, मतलब कि उन सभी लोगों की तरफ बढ़ता है, वो भी उन लोगों को मारने के लिए, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। और तभी हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि मिलो को अपनी तरफ आते देख के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं और कहते हैं कि भागो यहाँ से, जल्दी से बचो इनसे। और वो ना ऐसा कहते हुए वहाँ से इधर उधर भाग रहे होते हैं और जो मिलो होता है वो उनकी तरफ उन हमला करने के लिए आया ही होता है, मतलब कि उन सब आज तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो आज सभी को मार डालेगा। और वो इसलिए वो उन लोगों की तरफ मारने के लिए बढ़ ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मिलो होता है वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके आजू बाजू बहुत सारी जंजीरें आती हैं और वो मिलो को पकड़ लेती है। और जो मिलो होता है वो एकदम कैद हो चुका होता है और मिलो को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता और वो बस कहता है इक्के, मतलब कि वो छोटा बच्चा है इसलिए वो ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, इसलिए वो सिर्फ इक्के इक्के ही कह पाता है। लेकिन वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि मुझे किसने पकड़ा। और तभी हम देखते हैं कि जो दरवाज़ा होता है वहाँ से जो लॉर्ड लियोन यानी जो लियोन होता है वो आता है और वो वहाँ का हाल देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसी ने मिलो को पकड़ा हुआ होता है। और जो लियोन होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब बेकार लोग, अगर वो बच्चा वैम्पायर यहाँ से भाग जाता तो, मतलब कि वो यहाँ से भाग जाता और चला जाता तो क्या होता। और वो ना ऐसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है और उसके हाथ में एक बक्सा होता है और वो ना फिर उस दरवाजे से एंटर करके अंदर आने लगता है, मतलब कि अंदर की तरफ आ रहा होता है। और उसके साथ है ना कायरा और जो कल्टर होता है ना वो दोनों भी होते हैं। और जो लियोन जब अंदर की तरफ आता है तभी जो सभी लोग होते हैं ना वो लियोन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं लॉर्ड लियोन, और ऐसा कहते हुए वो सभी लोग लॉर्ड लियोन को ग्रीट करने लगते हैं, मतलब कि सब लोग वो डाउन करते हैं। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि अंदर आते हुए है ना काफ़ी क्रीपी वे में हंसता है, मतलब कि उसने ना मिलो को जंजीरों से पकड़ा हुआ होता है, बांधा हुआ होता है और वो काफ़ी क्रीपी वे में हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि युवा एंजेलो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है ना। और वो ना ऐसा कहते हुए मिलो की तरफ देख रहा होता है और तभी हम मिलो को देखते हैं जो कि जंजीरों से बंधा हुआ होता है, लेकिन वो जंजीरों से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से से लियोन
लियोन की तरफ देख रहा होता है और जैसे वो लियोन से ये कहना चाहता है कि एक बार मुझे छोड़ यहाँ से छूट जाने दे, मैं तेरे मार मार के पीट के तेरा भरता बना दूंगा। मतलब कि वो गुस्से से बस चिल्ला ही पा रहा होता है और वो कहता है इक्के इक्के, मतलब कि मुझे यहाँ से छूट तो जाने दे। और वो गुस्से से बस इक्के इक्के ही कह पा रहा होता है क्योंकि वो जंजीर में बंधा हुआ है और वो कुछ बोल भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए सिर्फ वो गुस्से से चिल्लाते हुए इक्के इक्के ही कह पा रहा होता है। और तभी हम है ना कायरा में गिफ्टी को देखते हैं और जो कायरा होती है ना वो तभी लियोन के पास जाती है और थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहती है कि लॉर्ड लियोन, मैं आपसे कहना चाहती थी कि जो ईगो एंजल है उसने आपकी गंध को पहचान ही लिया होगा तो वो जल्दी ही यहाँ पे आता ही होगा, मतलब कि वो यहाँ पे आ ही रहा होगा। तो हमारे पास आपको पता है ना कि कोई मजबूत पावर नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम उस पर रोक पाएंगे, मतलब कि वो हमसे ज़्यादा ताकतशाली है तो हम उसे कैसे रोकेंगे, आपको पता है ना कि। और वो ना ऐसा कह रही होती है। तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि कायरा की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए कायरा से कहता है कि इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस वैम्पायर एंजल परिवार के इस बच्चे को यहाँ पे पकड़ के रखूँगा और ईगो एंजल यहाँ पे आएगा और मैं बिना उसे मारने की साजिश के यानी कोई ऐसा प्लान बनाए बिना क्या मैं उसे यहाँ पे बुलाऊंगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ऐसा कहने के बाद वो ना अपने पास जो डब्बा होता है ना उसे खोलते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान तो ज़रूर है, तभी तो मैं उसे यहाँ पे बुलाऊंगा ना। और वो ऐसा कहते हुए कहता है कि मैं असाधारण रूप से, लेकिन मैं उससे फाइट करने के लिए यानी उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो घबराइएगा मत। और वो ना ऐसा कहते हुए उसके हाथ में जो बॉक्स होता है यानी जो डब्बा होता है ना उसे है ना लियोन खोल देता है और उसमें से बहुत ज़्यादा चमकती हुई रोशनी आती है। और जब वो चमकती हुई रोशनी को जो कल्टर और कायरा देखते हैं तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो वही है। और वो ना ऐसा घबराते हुए देखते हुए सोच रहे होते हैं, मतलब कि कहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो लियोन ने जिस पेटी को यानी जिस बक्से को खोला उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक ताज होता है यानी एक मुकुट होता है जिसे कि क्राउन कहेंगे। और जो क्राउन होता है ना उसे देखने के बाद जो कायरा और कैल्टर होता है ना वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वह मिथन क्राउन है। और वो ना कहते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहे होते हैं, मतलब कि ये जो ताज है यानी कि जो क्राउन है वो कोई मामूली क्राउन तो नहीं है, उसके अंदर ज़रूर कोई ऐसी शक्ति है जो कि वैम्पायर या किसी भी को ख़त्म कर सकती है। इसलिए जो वो लोग होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि एक डेविलिश हंसी हंसते हुए कहता है कि हाँ आप लोग ठीक ही समझ रहे हो, मतलब कि तुम दोनों जो समझ रहे हो, मतलब कि जो सोच रहे हो वो ठीक ही है। ये शिकारी का सबसे अनमोल खजाना होता है और मुझे इसे पाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। और जैसे कि आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे कि ये किसी भी वैम्पायर को निष्कासित कर सकता है, मतलब कि उसे गायब कर सकता है। और तुम लोग जानते ही होंगे कि वैम्पायर जितना ज़्यादा पावरफुल होगा यानी कि वो जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा इस ताज का प्रभाव उतना ही ज़्यादा उस पर होगा, मतलब कि इसकी असर उस पर ज़्यादा होगी। और वो ऐसा कहते हुए हंस रहा होता है और वो कहता है कि बस अब मुझे मेरे प्लानिंग की तैयारी है, एक बार जो ईगो एंजल है वो यहाँ पे आ जाए, मतलब कि मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आ जाए, उसके बाद मैं उसे दिखाऊंगा और मैं उस मिथन क्राउन का इस्तेमाल उसके ऊपर करूँगा। और फिर जो ईगो एंजल है वो मुझ पर हमला करना तो दूर, वो अपनी उंगली को भी उठाने के काबिल नहीं रहेगा, मतलब कि वो उंगली भी नहीं उठा पाएगा। और वो ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। और तभी हम केल्टर और कायरा को देखते हैं जो कि काफ़ी शौकिंगली लियोन की तरफ देख रहे होते हैं। और जो लियोन होता है ना वो तभी उस ताज को ले जाते हुए सामने की ओर जहाँ पे उसका सिंहासन है ना वहाँ पे जाता है और वो उधर जाके खड़ा होता है। तभी हम है ना कायरा को देखते हैं और जो कायरा होती है ना वो तभी लियोन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जो लॉर्ड लियोन है यानी जो लियोन है वो ईगो एंजल को मारना चाहता है और मुझे नहीं पता था कि जो लियोन है वो इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा उसे मारने के लिए, मतलब कि क्या वो सच में ईगो एंजल को मार भी पाएगा, मतलब कि ये ईगो एंजल इतना ज़्यादा आसानी से मरने वाला तो है ही नहीं, उसे पता है कि वो नहीं मरेगा और वो यहाँ रही तो वो फंस सकती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो लियोन का साथ भी नहीं देना चाहती है। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि उस सिंहासन पे ऊपर बैठते हुए काफ़ी ज़्यादा क्रूरता से हंसते हुए कहता है कि केल्टर और कायरा तुम लोगों ने मेरे प्लान को ध्यान से सुना ना, जब ईगो एंजल स्थिर हो जाएगा तो तब हम उसे मार डालेंगे यानी कि हम उसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद उसकी जो सारी शक्तियाँ हैं यानी कि उसकी जो सारी पावर है और वो जो भेड़िए है उन सभी चीज़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगे। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी हम कायरा को देखते हैं और जो कायरा होते हैं ना वो तभी लियोन से कहती है कि लॉर्ड लियोन मैं अपने सभी सेवकों को यानी मेरे जो सभी दास वैम्पायर हैं उन्हें सभी को आपके पास छोड़ सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है यानी कि जहाँ तक मेरा सवाल है। और वो ऐसा कहते हुए लियोन की तरफ काफ़ी ज़्यादा सीरियसली देख रही होती है और कहती है कि जहाँ खैर मुझे अफसोस है कि मुझे कहना पड़ रहा है लेकिन आपको मुझे इस प्लान से यानी कि इस योजना से बाहर करना होगा। और वो ऐसा कह रही होती है कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि मैं आपके इस प्लान में आपके साथ नहीं दे सकती, मैं अपने दासों को तो यहाँ पे छोड़ सकती हूँ, मतलब कि अपने सेवकों को तो छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकती। और वो ऐसा कहना चाहती है और ऐसा कहते हुए जो कायरा होती है ना वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि क्या वे लोग नहीं जानते कि जो ईगो एंजल है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है और मैं किसी शिकारी के खजाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाऊँ बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती और मेरे पास जीने के लिए एक ही ज़िंदगी है और अगर मैं मर गई तो
धन का क्या फ़ायदा, मतलब कि अगर मुझे सोना चांदी मिल जाए तो भी क्या फ़ायदा अगर मैं जीवित ही ना बचूँ। और वो ना ऐसा सोचने के बाद जो लियोन होता है ना उसे ग्रीट करती है, यानी ग्रीट करने के बाद वहाँ से जाने लगती है कि मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकती, मैं अपने सेवकों को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। और वो ना ऐसा कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। और तभी हम लियोन को देखते हैं जो कि एकदम स्पीचलेस होता है कि वो क्या कहे। और वो कायरा की इन सभी बातों को सुन रहा होता है। और वो ना अचानक से खड़ा हो जाता है जब कायरा को वहाँ से जाते हुए देखता है। और वो ना गुस्से से चिल्लाते हुए कायरा से कहता है कि कायरा, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, मतलब कि मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम सच में यानी वाकई में हम लोगों का साथ नहीं देना चाहोगी इस प्लान में। और वो ना ऐसा कहते हुए उसके हाथ में जो पेटी होती है ना उस क्राउन के ताज को बाहर निकालता है और उसे दिखा रहा होता है। तभी हम है ना कायरा को देखते हैं जो कि लियोन की इतनी तेज आवाज़ को सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो वहीं पे रुक जाती है। और वो ना पीछे टर्न होकर देखती है और वो देखती है कि जो लियोन है उसके हाथ में वही ताज है और जो वो उस ताज को दिखाते हुए वो कायरा को डरा रहा है। इसलिए जो कायरा होते हैं ना वो उस ताज को देखने के बाद कहती है वेट, मतलब कि रुको, आप ये क्या कर रहे हो। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो उसने कि उस ताज को हवा में लटकाया हुआ होता है, मतलब कि वो अपने मैजिक पावर का यूज़ कर रहा होता है और उस ताज को हवा में होता है। और जो लियोन होता है ना वो कायरा की तरफ देखते हुए कायरा से कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि या तो तुम मेरे साथ हो या फिर तुम मेरे खिलाफ हो, मतलब कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो इसका ये मतलब है कि तुम हमारे खिलाफ हो। और ऐसा कहने के बाद वो एक क्रीपी इस तरह से हंसने लगता है, मतलब कि वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी यानी खतरनाक लग रहा होता है। और वो खतरनाक सी हंसी हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही है कि तुम हमारे खिलाफ हो तो मैं आज आपको एक उदाहरण बनाने जा रहा हूँ, मतलब कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा उदाहरण बनाऊंगा जिसके बाद कोई भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत तो क्या कुछ भी नहीं जुटा पाएगा। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी जोर जोर से हंस रहा होता है और फिर वो अपने हाथ में जो ताज होता है यानी कि जो क्राउन होता है उसे हवा में उछालता है और उस तरफ कहता है कि गो बैक। और जो क्राउन होता है ना वो दूसरी तरफ जाने लगता है जिस तरफ कायरा मेगेफी होती है और जो कैरेक्टर होता है ना वो नीचे झुक जाता है और वो जो ताज होता है ना वो सीधा जाके कायरा की तरफ जाने लगता है। और तभी जो कायरा होते हैं ना वो अपने आगे अपने हाथों को रख देती है और कहती है नो, मतलब कि नहीं। और तभी जो ताज यानी जो क्राउन होता है ना वो सीधा कायरा के ऊपर आने लगता है, मतलब कि वो जाके सीधा कायरा के ऊपर रुकता है और जो कायरा होती है ना उसके ऊपर अजीब सी चमकती वाली रोशनी आ जाती है। और जब वो रोशनी है ना कायरा के ऊपर पड़ती है तभी जो कायरा होती है ना उसका पूरा शरीर जलने लगता है, मतलब कि उसका शरीर मेल्ट होने लगता है और उसका पूरा का पूरा शरीर जल रहा होता है। और वो बहुत जोर से कराते हुए चिल्ला रही होती है और कहती है कि आह लियोन, मेगेफी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और वो ना ऐसा कह रहे होते हैं लेकिन उसके कुछ नहीं चलता, जो ताज होता है ना उसकी शक्ति से जो रोशनी निकल रही होती है इस वजह से जो कायरा होती है ना वो पूरी की पूरी जल जाती है और देखते ही देखते वो एक राख में बदल जाती है, मतलब कि वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। और तभी हम कैरेक्टर को देखते हैं जो कि है ना कह रहा होता है कि कायरा, और वो कुछ कहता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, मतलब कि उस ताज की जो रोशनी है उसकी वजह से जो कायरा है वो नष्ट हो गई है। और वहाँ पे जो सारे लोग होते हैं ना वो ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं और जो लियोन होता है ना वो तो ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है कि हा हा हा, और हंसते हुए कहता है कि ओह ये ताज कितना अनमोल खजाना है ना, मतलब कि कितना असाधारण खजाना है। मैंने मेरे स्तर की ही जो कायरा मेगेफी थी उसे बिना पसीना बहाए ही एक ही झटके में निपटा दिया, मतलब कि उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। और वो ना ऐसा कहते हुए हंस रहा होता है और उस ताज की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि जो इग्रो एंजल है वो यहाँ आने के बाद मरने से भी ज़्यादा मर जाएगा। और वो ना ऐसा कहते हुए हंस रहा होता है कि उसे ताज पे बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है कि वो ताज का इस्तेमाल इग्रो एंजल पे करेगा और जो इग्रो एंजल है वो एक ही बार में ऐसे ही मर जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और जो बाकी के लोग होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। और तभी हम है ना एक्टर को देखते हैं जो कि काफ़ी घबराया हुआ तो होता है लेकिन वो शौक में भी होता है और वो फिर है ना लियोन की तरफ साइड आई से देखता है और वो ना थोड़ा हेजिटेट करते हुए यानी घबराते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं जो मिथन क्राउन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और निश्चित रूप से लियोन वह आखिरी व्यक्ति है जिसे कि मैं नाराज़ करना चाहूँगा, मतलब कि अगर मैंने भी नाराज़ किया तो शायद मेरा भी यही हाल होगा जो कि कायरा का हुआ है। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि कैल्टर की तरफ देखते हुए कैल्टर से पूछता है कि कैल्टर तो तुम बताओ तुम क्या करना चाहोगे, क्या तुम भी यहाँ से जाना चाहते हो। और वो ना ऐसा कहते हुए उस मिथन क्राउन को यानी कि उसके हाथ में जो ताज होता है ना उसे उस पेटी में यानी बक्से में रख रहा होता है और वो ना कैल्टर की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम कैल्टर को देखते हैं जो कि लियोन की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो शॉकिंगली है ना लियोन की तरफ देख रहा होता है और उसे समझ में आता है कि अगर उसने ना किया तो उसका क्या हाल हो सकता है, मतलब कि उसका हाल कायरा की तरह हो सकता है। इसलिए जो कैल्टर होता है ना वो जल्दी से है ना लॉर्ड लियोन के सामने यानी लियोन के सामने जल्दी से झुक जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि जो बास्कोट परिवार है वो सदैव आपका सहयोगी रहेगा और मैं कैल्टर बास्कोट आपकी सेवा में उपस्थित रह के मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा महसूस हो रही है, मतलब कि मुझे आपकी सेवा करके बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है लॉर्ड लियोन। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी से है ना उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अच्छे से, मतलब कि हाँ तुम अच्छे से काम करना। और वो ना ऐसा कहते हुए कैल्टर की तरफ देख रहा होता है और फिर वो ना सामने की तरफ देखने लगता है और कैल्टर से कहता है कि अपने आप को संभालो, वे लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए इस दरवाजे
की तरफ देख रहा होता है और फिर हमें खाली दरवाज़ा दिखाया जाता है और फिर हमें उस दरवाजे के बाहर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि हम बाहर की जगह को देखते हैं जहाँ पे वो जगह है ना, वहाँ के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 पैर उतरते हैं। और ये और कोई नहीं, ये होते हैं ईग्रो एंजल और जो हेड्रिक होता है, ये दोनों होते हैं और ये दोनों यहाँ पे मिलो और यूरेका को बचाने के लिए आ गए हैं। तो क्या ये लोग यूरेका और मिलो को बचा पाएंगे? चलिए देखते हैं। तो जो ईग्रो एंजल और जो हेड्रिक होता है ना, वो यहाँ पे आने के बाद वो सामने की तरफ देख रहे होते हैं और सामने की ओर हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लियोन छुपा हुआ है और उसने ही ईग्रो एंजल के लिए यहीं पे कोई प्लान ही बनाया हुआ है कि वो ईग्रो एंजल को यहाँ पे आज खत्म कर देगा। और ये और कोई नहीं, ये होता है एक चर्च। इसलिए जो हमें ईग्रो एंजल और हेड्रिक को देखते हैं और जो ईग्रो एंजल होता है ना, वो चर्च को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है, मतलब कि मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अजीब सी बात है, जो लियोन है वो खुद एक वेम्पायर है और वो चर्च के अंदर जाके छुपा हुआ है, ये तो कितनी घटिया और नाकामयाब कोशिश है। और वो ऐसा कहते हुए हंसता है और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ यानी नीचे खाई की ओर देख रहा होता है जहाँ पे खाई होती है। और जो हेड्रिक होता है ना, वो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो शिकारियों का क्षेत्र है। और ऐसा कहने के बाद जो हेड्रिक होता है वो सोचने लगता है और वो ईग्रो एंजल से कहता है कि जो लियोन है उसने ये जगह किसी सहयोग से नहीं चुनी हुई है, ऐसा लगता है जैसे कि उसने कोई यहाँ पे साजिश रची है, मतलब कि कोई प्लान बनाया है। और वो ऐसा कहता है कि उसने जरूर आगे जाल बिछाया होगा। और तभी हम है ना ईग्रो एंजल को देखते हैं जो कि बहुत ही कैजुअल होते हुए यानी कि बड़े ही शांति से कहता है कि जैसे कि आपने कहा, यहाँ मुझे मारने के लिए जैसे कि एक जाल बिछाया हो सकता है। और वो ऐसा कहते हुए है ना हेड्रिक की तरफ देखता है और कहता है कि अगर वो सच में यहाँ पे मुझे मार देते हैं तो वो सारा इंजाम शिकारियों के ऊपर लगा सकते हैं और वो कितना ज़्यादा चालाक है, मतलब कि जो लियोन है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। और वो ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ईग्रो एंजल के पास आता है और ईग्रो एंजल की फिक्र करते हुए यानी उसे की चिंता करते हुए कहता है कि मास्टर, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से पता है, तो आपको नहीं लगता कि मास्टर आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है? और वो ऐसा कहता है। तभी हम है ना ईग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक की ये बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो रहे हो, मतलब कि मेरी फिक्र करे हो और तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रही है? और वो ऐसा कहते हुए हेड्रिक की तरफ देखता है और फिर सामने की ओर देखने लगता है और हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो गलत सोच रहा हूँ, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है बल्कि तुम्हें तो अपनी चिंता हो रही होगी, है ना? और वो ऐसा कहता है और मुस्कुरा रहा होता है। तभी हम हेड्रिक को देखते हैं जो कि भाई उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता, मतलब कि वो क्या कहे उसे तो खुद ही नहीं पता और वो ऐसे ही शांत रहता है। तभी हम है ना ईग्रो एंजल को देखते हैं जो कि पीछे से टर्न होता है और है ना हेड्रिक की तरफ देखता है और फिर अपने पैरों को उठाता है और हेड्रिक के सर पे अपने हाथों को रखता है और अपने हाथों से सहलाते हुए यानी पैट करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वो ऐसा कहते हुए हेड्रिक के सर पे पैट करा होता है और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है। और आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है जिसमें हम लियोन और ईग्रो एंजल की फाइट देखेंगे और क्या हेड्रिक को सच में ईग्रो एंजल की मदद पड़ेगी, मतलब कि उसकी ज़रूरत होगी या नहीं, ये तो जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।